हेलो स्टूडेंट्स, मोशन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज 11th क्लास का नया टॉपिक लेकर के आए हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अलजेब्रा के बारे में। बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो है अभी अलजेब्रा के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 11th का बेसिक मैथमेटिक्स अलजेब्रा। ध्यान दीजिए, अलजेब्रा। अलजेब्रा में वो हम लोग पिछले कक्षा में 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, सभी क्लास में हम लोग अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं। 10th क्लास में हम लोग ने अलजेब्रा में जो कुछ पढ़ा था, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, जो हमें काम देता है आपके 11th 12th के न्यूमेरिकल्स बनाने में, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बनाने में। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 होता है और इसका जो फॉर्म होता है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। इस इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो मूल होते हैं, उसको हम लोग एक को अल्फा दूसरे को बीटा कह सकते हैं। तो यानी कि इसका यदि वैल्यू हमको निकालना, मान लो सपोज कीजिए ये x, इस x का वैल्यू यदि निकालना है तो x इक्वल टू हम लिखते हैं क्या चीज़, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, इसका सोल्यूशन ये होता है। x का वैल्यू यदि निकालना होता है तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब इसके दो रूट्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। यहाँ देखिए, यहाँ दो वैल्यू, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसी में एक का वैल्यू प्लस में डालेंगे और एक का वैल्यू माइनस में डालेंगे। यानी कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये एक रूट होगा। और दूसरा जो रूट होगा वो होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही दो रूट्स होते हैं। और यदि अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ते हैं हम लोग तो ये वैल्यू आता है माइनस बी बाई ए, एंड दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है सी बाई ए। हम लोग इतना जानते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो बुआ, हम लोग इसमें जानते हैं एक चीज, डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग ने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, विवेचक या विविक्त कर हम लोग हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल टू होता है, हम लोगों ने पढ़ा है इस चीज को, डी इक्वल टू होता है अंडर रूट, सॉरी ये b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक या विविक्त कर बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 होता है, इसका वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कहेंगे कि ये जो रूट है ये रियल है। ये रूट क्या है, इफ d ग्रेटर देन 0 देन रूट्स जो होंगे रियल होगा,
रूट्स विल बी रियल, रूट क्या होगा, वो रियल होगा, नहीं, एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसको ऐसे भी और लिख सकते हैं, एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। इसके बाद यदि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 आता है तो रूट रियल एंड इक्वल होगा। इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल, रियल तो होगा ही और वो क्या होगा, इक्वल भी होगा। ठीक है। अगर यदि इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आता है, 0 से कम आता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो रूट्स हैं इसके रूट्स नॉन रियल होगा, अवास्तविक, नॉन रियल। ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं हम, ये पहले उतार लीजिए, यहीं पर डाल देता हूं। इफ d लेस देन 0 देन रूट्स विल बी नॉन रियल, नॉन रियल। ठीक है। इसको उतारिए। ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद इसका फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। आपको मेन जो चीज़ है ना ये जरूरी आएगा ज़्यादा, ये सब चीज़ तो मैं ऐसे रिवीजन करवा रहा हूँ सिर्फ। इसके बाद हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मीन आप लोग ने पढ़ा होगा, समांतर माध्य, समांतर माध्य आप लोग ने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग अरिथमेटिक मीन कहते हैं। हम लोग इसे देखते हैं कि वो क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है। अरिथमेटिक मीन, आइए, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। ठीक है। देखिए हम लोग ने पढ़ा है कि एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है। यदि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम हमको निकालना हो, नहीं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर। ठीक है। 1 + 2 + डॉट डॉट +3 प्लस n टर्म तक, कहाँ तक, n टर्म तक। तो हम लोग इसको निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं कि n टर्म तक n इक्वल टू होता है n इंटू n + 1/2। हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ रखा है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +10 तक, ऐसे हमने कर दिया। तो n का वैल्यू क्या हो गया, 10। हमें यहाँ तक जोड़ना है तो S10 कहेंगे, इक्वल टू क्या होगा, n इंटू n + 1/2 फॉर्मूला होता है। n का वैल्यू कितना है, 10, 10 इंटू 10 + 1/2। क्या करेंगे इसको, 10 इंटू 11/2, 2 5 10, 55 इसका आंसर आएगा। ये है क्या कि फर्स्ट एन नेचुरल, मतलब
1 से शुरू करेंगे और जहाँ तक जोड़ना है वहाँ तक जोड़ेंगे, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन यदि हमें 2 + ए से दे दिया या फिर कहीं और से दे दिया तो फिर हम लोग उसको नहीं लिख सकते, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसी में दूसरा टाइप, उसको पहले नोट कर लीजिए। दूसरा टाइप, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, ऐसे आपको दिया हुआ हो और उसको बोल रहा है क्या कि सम कीजिए। हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में, इसमें हम लोग जानते हैं फॉर्मूला एस n इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, एस 10 का स्क्वायर है ना, वहाँ तो जोड़ना है, सम करना है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला n कितना है 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 6, 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6, 2 3 जा 2 5 जा 10 3 7, कितना हो गया 55 इंटू, नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35, 35 का 5, 7 5 जा 35 और 3 38, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने एक और चीज़ 10th क्लास में पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तब तक इसको उतारिए। ठीक है, अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इसका भी एक फॉर्म होता है, इसका भी एक रूप होता है। ठीक है, इसका जो रूप होता है फॉर्म ऑफ एपी, देखिए फॉर्म ऑफ एपी जो होता है वो, इसमें एक फर्स्ट टर्म होगा ए, सेकेंड टर्म जो होगा वो ए, इसमें कुछ कॉमन डिफरेंस होगा डी, वो जुड़ा होगा। फिर तीसरे में क्या होगा, ए प्लस कॉमन डिफरेंस ये वाला, मैंने सेकेंड टर्म ये रहा है, और फिर कोई कॉमन डिफरेंस होगा डी, वो जुड़ेगा, यानी कि 2D हो जाएगा। ये ए प्लस 3D प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस 1 इतना, ये आपका एन टर्म होगा। ठीक है, ये लास्ट टर्म है। कौन सा टर्म है ये, लास्ट टर्म। यानी कि जो nth टर्म होगा उसको हम Tn से डिनोट करते हैं। तो Tn इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म। हियर a इक्वल टू गया फर्स्ट टर्म, d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस में क्या होता है कि सेकेंड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाइए। ठीक है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, या फिर थर्ड में से सेकंड, या फिर फोर्थ में से सेकंड, थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, नहीं, इसी तरह से आप किसी को भी घटाइएगा तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा, वो बदलने वाला नहीं होगा। यदि वो बदलने वाला नहीं है, वो नहीं बदल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी में है। ठीक है, कोई सीक्वेंस एपी में है या नहीं उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म वाले को थर्ड टर्म में से घटा दो, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटा लो, फोर्थ टर्म में से थर्ड को घटा लो, सेकंड में से फर्स्ट को, किसी में से किसी को घटा लो, नहीं, लेकिन बड़े वाले में से छोटे वाले को सिक्वेंसली, सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को। यदि वो इक्वल आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो टर्म है वो एपी में है। ठीक है, और एपी में सम करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल टू n/2, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जोड़ने का। एपी में कोई सीक्वेंस है उसको जोड़ने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो बुआ, इसको दो टर्म में बांट सकते हैं। 2a है तो 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, और a प्लस n-1 को हम लोग क्या बोलते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी को क्या बोलते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी को क्या बोलते हैं, tn बोलते हैं। तो क्या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस tn। क्या हम ये भी कर सकते हैं? हाँ, ये भी कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला हमारा है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, कैसा ऐसा क्वेश्चन आता है इसको बताइए। ठीक है, अब देखिए बुआ, क्वेश्चन देखिए कि फाइंड the sum of the following। जैसे ठीक है, इसको सम करना है हमें। देखिए 2 + 4 + 6 + 8 नहीं +10 ... 20 तक दिया हुआ है। अब हमें ये पता करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म ये रहा, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, कितना हुआ 4 - 2 कितना हो गया 2, या फिर थर्ड में से 4 घटाइए 6 - 4 कितना हुआ 2, या फिर 8 में से 6 घटाइए 2। क्या ये जो डिफरेंस है 2 2 2 सभी में कॉमन आ रहा है क्या? मतलब हम ये कहेंगे यदि ये कॉमन आ रहा है तो हम कहें कि ये एपी में है। और एपी में जब है तो ये ए बराबर हमको दिए हुआ है कितना 2, डी बराबर क्या मिला हमको 2 नहीं
n बराबर क्या दिया, नहीं n बराबर क्या दिए हुआ है, हमको ये भी नहीं मालूम है। तो देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कहाँ तक आया था, 10 तक, यानी कि n इक्वल टू क्या हो गया 10, n इक्वल टू क्या हो गया 10, n इक्वल टू 10, या फिर tn इक्वल टू क्या दिया हुआ 20। देखो ये इसमें बैठा सकते हैं, tn इक्वल टू क्या दिया हुआ 20। अब ध्यान दो, ये जो फॉर्मूला है इसे बिठाते हैं हम लोग, नहीं तो Sn इक्वल टू क्या होगा n/2, n कितना है बउआ 10, 10/2, 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू 2 प्लस क्या होगा n-1, n कितना 10 -1 i इंटू डी कितना 2, ये कितना 5 इंटू 4 प्लस 9 2 जा 18, 22 नहीं 5 इंटू 22 कितना हो गया 110, ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं क्या चीज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जोड़, एपी का जोड़ हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन मैंने देता हूं, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + 3 + ... अप टू 30 टर्म्स, नहीं फिर मैं देता हूं क्वेश्चन कि आप बनाइए, फाइंड द सम ऑफ 4 + 8 अप टू 30 टर्म्स, ठीक है, बनाइए, क्वेश्चन उतारिए। हम लोग इसके बाद चलते हैं जीपी पर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगला जो प्रोग्रेशन है हमारा वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको हम लोग देखते हैं। हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं जीपी, ऐसे जीपी लिखते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखिए, जिस तरह से एपी का सीक्वेंस हम लोगों ने देखा था, a + d, a + 2d, a + 3 ... a + n-1 × d, इसी तरह से इसका भी एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो इसका देखिए सीक्वेंस ऑफ जीपी क्या होता है, देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है ए होता है, सेकंड टर्म जो होगा a × r करेंगे, a × r² प्लस a ऐसे AR³ ... ARn-1 ऐसे। देखिए ध्यान दीजिए, ए फर्स्ट टर्म हो गया, यहाँ पे ये जो r है बुआ, ये r है कॉमन रेशियो, ए को बोलते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ठीक है,
ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो क्या होता है सोच समझो, आर इक्वल टू सेकेंड टर्म, हम लोग कॉमन डिफरेंस में क्या करते थे कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म। ठीक है, यदि ये हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, थर्ड को सेकेंड से, फोर्थ को थर्ड से, ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, और यदि सभी का डिवीजन सेम आ रहा है तो हम समझेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और ज्योमेट्रिक जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग सम करते हैं इसका एक अलग फार्मूला आता है इस केस के लिए। ठीक है, इस केस के लिए हम लोग अलग फार्मूला यूज करेंगे। उतार दिए, उतार दिए। देखिए इसके लिए जो हम सम करते हैं एस एन इक्वल टू क्या होता है सो समझिए, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। एस एन इक्वल टू क्या होता है ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये चीज होता है। क्लियर है क्या? इसको नोट कीजिए। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि हमने कहा जीपी में कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, वो इनफाइनाइट तक हमको सम करना है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक हमको सम करना है। तो यानी कि हम कहेंगे क्या चीज एस इनफाइनाइट और एस इनफाइनाइट, यानी कि एन इक्वल टू यहाँ पे क्या दे दिया है इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर इनफाइनाइट अपॉन 1 माइनस आर, ऐसा होगा। और किसी भी संख्या पर पावर यदि इनफाइनाइट हो तो उसका वैल्यू हो जाता है 0, उसका वैल्यू 0 हो जाता है। किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 ये इनफाइनाइट हो, हाँ, ए पर पावर इनफाइनाइट इक्वल टू इसका वैल्यू होता है 0, हम लोग ये जानते हैं। यानी कि इसका वैल्यू 0 हो गया, जब ये 0 तो 1 माइनस 0 होगा यहाँ पर, और तब क्या हो जाएगा ये a इंटू 1 मतलब a अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि हमें निकला s इनफाइनाइट इन जीपी इक्वल टू होगा a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इसका क्वेश्चन कैसे बनता है इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए 1 + 2 +, ठीक है,
अप टू मैंने दिया 8 टर्म्स, 8 टर्म्स, अप टू 8 टर्म्स, मतलब 1 + 2 + 4 +। अच्छा देखिए क्या ये जो सीक्वेंस है क्या AP में है? देखिए तो 2 - 1 करेंगे तो 1 होगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 - 4 करेंगे तो 4। क्या ये इक्वल आ रहा है कॉमन डिफरेंस? जब कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं आया तो मतलब क्या ये AP में नहीं होगा। हम देखते हैं GP में। GP के लिए क्या करेंगे? कॉमन रेशियो, मतलब 2/1 नहीं 2/1 कीजिए कितना हुआ 2, 4/2 कीजिए कितना हुआ 2, 8/4 कीजिए कितना हुआ 2। यानी कि ये कॉमन रेशियो हमारा इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज है वो GP में है। तो जब ये GP में है तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है इसका सम करने के लिए। तो यानी कि S8 = क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर A = क्या है बुआ 1, R = क्या आया 2 नहीं, तो SN = क्या करेंगे A मतलब 1 × 1 - R⁻, कितना होगा 8, R क्या है 2, R क्या 2 2 ⁸ 8 1 - R क्या 2, ठीक है 1 तो 1 गया, 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2⁸ एंड 2⁸ का वैल्यू होता है 256, कितना 256 अपॉन क्या करेंगे 1 - 2 मतलब -1 माइनस कितना हुआ ये देखिए इसको, माइनस कितना हो गया -255 अपॉन -1 कितना हो गया 255 आएगा, ठीक है क्लियर। इसको उतारिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, हमें इन्फिनिटी तक का सम करना है। हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? देखिए हमारे पास हमने अभी तक पढ़ा है AP और GP। हम AP में क्या करते हैं सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। यदि सबका डिवीज़न इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि AP में है, यदि वो नहीं आता है तो हम कहेंगे कि AP में नहीं है। तो फिर हम लोग कहाँ चलते हैं GP के लिए, और GP के लिए क्या ज़रूरी है रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि रेशियो देखिए सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड अपॉन सेकंड, फोर्थ अपॉन थर्ड कीजिए। तो देख रहे हैं क्या कि सबका जो वैल्यू है सेकंड 1/2 अपॉन 1 कितना हो गया 1/2, 1/4 अपॉन 1/2, 1/2 ये भी 1/2 आता है। यानी कि कॉमन रेशियो जो है हमारा इक्वल हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है वो GP में है। और जब GP में है तो R = हमको निकल गया 1/2, A = हमारे पास क्या है 1। अब हमें इसका इनफाइनाइट तक का सम करना है, यानी कि S इनफाइनाइट = हम लोग जानते हैं कि A/1 - R, S इनफाइनाइट = ये फॉर्मूला होता है, यानी कि A/A का वैल्यू कितना 1/1 - R कि 1 - 1/2 कितना होगा ये 1/2 - 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 2/1 - 2। इसका क्या आंसर आएगा 2।
ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलकुलस के बारे में, कैलकुलस पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।